हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन इन योर लाइफ। तो आज का जो वीडियो हम लोग डायरेक्ट मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं कि पेट्रोल और डीजल इंजन में से सबसे ज़्यादा कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस डीजल इंजन क्यों होता है। देखिए, इसका बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो आप अपना इंजन ऑयल देखिए, आप कंपेयर कीजिए कि डीजल इंजन में कितना इंजन ऑयल लगता है और उसका ग्रेडिंग क्या है। हो सकता है कि सेम मॉडल का डीजल और पेट्रोल इंजन का कैपेसिटी यानी कि क्वांटिटी कितना लीटर्स ऑफ इंजन ऑयल लगता है, दोनों का सेम हो सकता है। मोस्टली सेम नहीं होता है, पर अभी की गाड़ियां जो एडवांस गाड़ी, जो न्यू जनरेशन की गाड़ियां है, इनका अगर आप देखोगे तो पेट्रोल और डीजल का सेम लीटर्स होता है। लेकिन जो पुरानी गाड़ी थी उनमें जो क्वांटिटी ऑफ इंजन ऑयल वो ज़्यादा होता था, तो नेचुरली आपका कॉस्ट बढ़ जाता था। अगर वो सेम है, अभी की फ़िलहाल की गाड़ियों में ऑलमोस्ट सेम है, तो उसमें भी आप ग्रेडिंग चेक करोगे तो ग्रेडिंग की वजह से भी आपका जो कॉस्ट है ऑफ इंजन ऑयल जो कि डीजल में लगता है, उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा होता है। तो आपका अल्टीमेटली जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपका बढ़ जाता है। तो इंजन ऑयल ये हो गया पहला। अब सेकंड चीज़ पे बढ़ते हैं। सेकंड चीज़ में क्या होता है कि आपका ऑयल फिल्टर। जी हाँ, आपका ऑयल फिल्टर। पेट्रोल का जो ऑयल फिल्टर होता है वो नॉर्मली आप देखोगे तो आपको आराम से 300 350 के अंदर मिल जाता है। लेकिन अगर डीजल का ऑयल फिल्टर आप देखोगे तो वो लगभग आपको इसका 2.5 टाइम्स ज़्यादा होता है, यानी कि लगभग 700 से 800 रुपये तक का आपको पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका डीजल इंजन का कॉस्ट बढ़ जाता है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हम जाते हैं राशन खरीदने, तो अब छोटी छोटी चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा लेते रहते हैं मॉल से, तो हमारा टोटल बिल बढ़ जाता है। तो उसी तरह से हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट अब डीजल इंजन भी बढ़ जाता है। अब इंजन ऑयल के बाद हम लोग ऑयल फिल्टर की बात कर लिए, अब बढ़ते हैं फ्यूल फिल्टर। अब फ्यूल फिल्टर में देखेंगे तो डीजल इंजन थोड़ा सा डेंस होता है, उसमें पोल्यूटेंट ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसमें फ्यूल फिल्टर ज़्यादा लगता है। अब अगर आप देखेंगे पेट्रोल का जो फ्यूल फिल्टर है वो आराम से आपको 500 रुपये के अंदर मिल जाएगा, लेकिन जब आप डीजल का लोगे तो उसमें 1000 रुपये तक से लेके 1500 तक का आता है। तो आपका इधर भी आप देखोगे तो लगभग 2.5 टाइम्स आपका जो कॉस्ट है वो इस पार्ट का भी बढ़ जाता है। तो आपने इंजन ऑयल देख लिया, इंजन ऑयल का भी देख लिया, ज़्यादा क्वांटिटी है, अगर क्वांटिटी सेम है तो ग्रेड में फ़र्क आता है। उसके बाद में ऑयल फिल्टर देख लिया, ऑयल फिल्टर का भी कॉस्ट ज़्यादा होता है। उसके बाद में फ्यूल फिल्टर की जब मैंने बात करी दी है, इसका भी कॉस्ट बता दिया है। तो आप फ्यूल फिल्टर की चेंज करने का जो ड्यूरेशन है वो भी पेट्रोल इंजन में आप देखोगे उसका टाइम स्पैन ज़्यादा रहता है, लेकिन डीजल इंजन में ये कम होता है। डीजल इंजन में ये 30,000 किलोमीटर के आसपास ही बदलना पड़ता है, लेकिन पेट्रोल इंजन में ये 50,000 किलोमीटर के बाद बदलना पड़ता है। अब इसके बाद आता है ट्रांस एक्सेल ऑयल। ट्रांस एक्सेल ऑयल अगर आप देखोगे तो अब जैसे मेरी गाड़ी है टाटा जेस, इसमें भी आप देखोगे तो पेट्रोल इंजन में लगता है 1.8 लीटर्स, लेकिन डीजल इंजन में लगता है 2.2 लीटर्स। तो ये जो 400 ml एक्स्ट्रा हो गया है, इसका भी कॉस्ट आपका बढ़ जाता है। इसके बाद में भी इसके भी आप फ्रिक्वेंसी देखोगे तो फ्रिक्वेंसी इसकी भी चेंज हो जाती है। डीजल इंजन में ये थोड़ा जल्दी बदलना पड़ता है, पेट्रोल इंजन में काफ़ी लंबे टाइम के बाद बदलना पड़ता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कूलेंट। जी हाँ, कूलेंट अगर आप देखोगे तो अपना पेट्रोल गाड़ी में मैक्स टू मैक्स अभी के जो आ रहे हैं इसमें 6 लीटर के अंदर डल जाता है। मैं यहाँ पे अपना टाटा जिस गाड़ी का मैं यहाँ पे आपको मैनुअल में से फ़ोटो खींच के यहाँ पे दिखा दूंगा ऊपर, आप देखिएगा। डीजल इंजन का आप लोगे तो उसमें कम से कम आपका 5 से 8 लीटर तक डलता है। पेट्रोल इंजन में मैक्स टू मैक्स आप बोलिए कि 6 साढ़े 6 लीटर मैक्सिमम। ठीक है, तो कूलेंट का जो है ये भी प्राइस आपका बढ़ा देता है। सर्विसिंग के टाइम पे मेंटेनेंस का आपका खर्चा बढ़ जाता है। अब उसके बाद अगर रेशियो देखोगे तो पेट्रोल पुरानी जो गाड़ियाँ थी उनमें जो रेशियो ऑफ कूलेंट मिक्स करने का था वो था कुछ 30-70, मतलब 30% आपका कूलेंट रहेगा, 70% तक वाटर चलता था। लेकिन डीजल में ऐसा नहीं होता, डीजल में पूरा 50-50 डलता है, यानी कि 50% कूलेंट होगा, 50% वाटर। लेकिन अभी के टाइम में ऐसा आता है कि प्री मिक्सड आता है। प्री मिक्स में मतलब ऑलरेडी वाटर सब मिक्स होता है, आपको सिर्फ पोर करना है। लेकिन उसमें भी आप देखोगे क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, ज़्यादा लीटर्स डलता है, तो आपका कॉस्ट नेचुरली बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से आपका मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ जाता है। हाँ, स्पार्क प्लग का खर्चा डीजल इंजन में बच जाता है, लेकिन वो बहुत नॉमिनल खर्चा है। पेट्रोल में स्पार्क प्लग चेंज करने का किलोमीटर्स देखोगे तो टाटा जिसमें 30,000 किलोमीटर पे रहता है, दूसरी गाड़ियों में लगभग इतना ही रहता है। तो स्पार्क प्लग का खर्चा बढ़ जाता है पेट्रोल में, लेकिन वो एक नॉमिनल है। इतना 30,000 किलोमीटर पे अगर आपके 500 रुपये भी खर्चा हो रहे हैं, 500-600 रुपये, तो मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा ये है नहीं। तो मेन वजह क्या होता है ये सब चीज़ें का, जो पेट्रोल इंजन है वो बहुत सिंपल है।
वो इतना टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करता, उसके अंदर इतना चैम्बर के अंदर जैसे सिलेंडर का जो चैम्बर है उसमें इतना हीट प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन डीजल इंजन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें स्पार्क प्लग नहीं होता, उसमें हाई कंप्रेशन रेशियो होता है, पूरा जो पिस्टन दबेगा और कंप्रेस करेगा एयर को, अपने आप टेम्परेचर इतना हाई करता है तब जाके बर्न होता है, इग्नाइट होता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से जो डीजल इंजन है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ, अभी सब्सक्राइब कीजिए, बात का मत छोड़िए कि हर एक काम अभी करके देखिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को, लव वंस के साथ शेयर कीजिए। और याद रखिए, गाड़ी चलाने से पहले नीचे आप ज़रूर देखिए। इसका दो कारण है, एक तो नीचे अगर कोई स्ट्रे डॉग्स या कोई भी एनिमल हो, कोई जानवर हो, तो उसको प्रॉब्लम ना हो, वो हर्ट ना हो, तो आप एक बार देख लीजिए। दूसरी चीज़, आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा रहता है नीचे झुक के देखना कि कोई लीकेज तो नहीं हो रहा, किसी भी तरह का फ्लूइड तो नहीं गिर रहा। तो ये आपके लिए भी और एक बेजुबान जानवर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। बाय, जय हिंद, टेक केयर।